Hello everyone, how are you? First of all my viewers, welcome to my YouTube channel DRS BK Knowledge Group. Friends, today I will discuss in this video my first topic is microbiology. तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी क्या होते हैं और ये हमारा बी फॉर्म सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर से यूनिट नंबर 1 से है। तो हम लोग आज बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसका हमारे जीवन में स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और इसके ब्रांचेस क्या क्या है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी मेनली 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। सबसे पहला माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी। देखिए माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, और सूक्ष्म को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म का मतलब कि वो छोटे से छोटा कण या फिर सेल। बायो मीन्स होता है जीव, मतलब सूक्ष्म जीव, वो छोटे से छोटा जीव जिसका हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन। तो इन 3 वर्ड से मिलकर हमारा क्या बना है? माइक्रोबायोलॉजी। अगर इसको हम डिफाइन करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म which is less than 1 micrometer, which we cannot see with naked eye, we use microscope to see them. कहने का मतलब कि 1 माइक्रोमीटर से भी कम, अगर 1 माइक्रोमीटर से भी कम आकार के जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं तो उसको देखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? माइक्रोस्कोप का। और ये हमारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे जीवन में इसका मुख्य कार्य क्या है, हमारे जीवन में इसकी उपयोग क्या है, और इसके वजह से हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो डिजीज है, मतलब किस डिजीज क्या क्या हो सकते हैं, ये सब तो आगे हम पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, इन सूक्ष्म जीव से हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और इसके फायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी की बात कर लेंगे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इन सब सूक्ष्म जीव पर स्टडी किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय एक एक करके सबका जान लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट ऑफ एरिस्टोटल। देखिए ये एरिस्टोटल साइंटिस्ट जो थे, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और इन्होंने ये देखा कि इस इन्वायरमेंट में 2 तरह के माइक्रोबायो पाए गए। कितने तरह के? 2 तरह के। फर्स्ट लिविंग एंड सेकेंड नॉन लिविंग। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव थे जो जीवित थे, जो सांस ले रहे थे, सांस लेने वाले होते हैं, और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव थे जो सांस नहीं लेते हैं। तो इन्होंने ये डिफाइन किया कि 2 तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। बट इन्होंने ये देखा कि जो सूक्ष्म जीव हैं, इन सूक्ष्म जीव में ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारे अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी ने रिसर्च किए। अब नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉजर बेकन। तो इनके द्वारा 30 सेंचुरी में ये पता लगाया गया कि डिजीज क्या होते हैं और किसकी वजह से हो रहे हैं। एनीथिंग विच इंटर इन बॉडी, यस,
कहने का मतलब कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे बॉडी में इंटर करके ये क्या कर रहे हैं, हमको बीमार कर रहे हैं, डिजीज तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारे रॉजर विकन्स जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये रिसर्च के द्वारा ये खोज किए कि हाँ, इनके द्वारा जो सूक्ष्म जीव है इनके द्वारा हमारे बॉडी में अगर बॉडी में प्रवेश कर जा रहे हैं तो हम इसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं और डिजीज तैयार, एक तरह से डिजीज हो जा रहा है, मतलब डिजीज तैयार हो जा रहा है, बीमार होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं फ्रैक्टोटोरियस। तो फ्रैक्टोटोरियस द्वारा सन 1544 में कम्युनिकेबल डिजीज देखा जाए। कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स दोज डिजीज विच स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे सामने होकर के आपस में, तो हमारा जो रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन के माध्यम से इस इन्वायरमेंट में गैस ट्रांसपोर्ट के जरिए जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचकर ये हमको क्या कर रहे हैं, एक डिजीज तैयार कर रहे हैं, हमारे बॉडी में एक डिजीज तैयार कर रहे हैं। तो फ्रैक्टोटोरियस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये तय किया कि हम जो बात कर रहे हैं तो इस बात की वजह से भी हमारे बॉडी में क्या हो सकते हैं, कुछ डिजीज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं लोबिस पोस्चर। लोबिस पोस्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। इन्होंने ये बताया स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि फर्टिलाइजेशन ऑफ मिल्क, जो दूध हम लोग पीते हैं इस दूध में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बट इनको अगर हम 62.8 डिग्री सेल्सियस में, जो हमारी टेम्परेचर है 62.8 डिग्री सेल्सियस में हम 30 मिनट तक अगर गर्म करते हैं तो इसके जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाते हैं, द टी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कहा ही इंस्पेक्टेड सर्जन्स अंडर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वियर क्लीन ग्लव्स एंड वॉश देयर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन विथ 5% कार्बोलिक एसिड सॉल्यूशन। तो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, इन्होंने ये कहा कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने वियर जो पहन रहे हैं, जो भी पहनना है, जो भी क्लॉथ वगैरह है, ग्लव्स है, ऑपरेशन थिएटर में जो भी यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, इन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए इन्होंने क्या किए कि 5% का कार्बोलिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपरेशन किए। ये है हमारे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। नेक्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका जो फर्स्ट रिसर्च था, उस फर्स्ट रिसर्च में इन्होंने ये देखा कि जो भी जीव हैं, सूक्ष्म जीव, इनकी मृत्यु से इन्होंने क्या किया कि एक पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक तैयार कर दिया। सन 1928 में इनका जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन नोटेट्यूड मेड फ्रॉम। अब आइए बात करते हैं ब्रांचेस की, कि हम जो स्टडी करते हैं वो किन किन ब्रांचेस में किस किस चीज का स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस, जो भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये सब क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम्पल। लेकिन हम इसका स्टडी कहाँ करेंगे, स्टडी ऑफ
virus in virology, study of bacteria in bacteriology, study of protist in protistology, study of fungi in mycology, study of parasites in parasitology। जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है ये दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट ए सेलुलर एंड सेकेंड सेलुलर। ए सेलुलर सेल नॉट कंप्लीट्स एंड सेलुलर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ यूकैरियोटिक एंड सेकेंड इज प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल यूकैरियोटिक fungi, algae, etc. and example of prokaryotic bacteria and protozoa. The next is scope and it is important. अब हम लोग ये पढ़ लिए जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी था ये दो पार्ट में डिवाइड था, ए सेलुलर एंड सेलुलर। अब हम ये देखते हैं कि स्कोप क्या क्या हो सकते हैं हमारे जीवन में, इनका मेन स्कोप क्या है। जो सूक्ष्म जीव है ये हमारे जीवन में सबसे मुख्य इसका स्कोप क्या है, क्या क्या कार्य हो सकता है इनसे, और इससे हम आने वाले भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है एंड इट इज इम्पोर्टेंस। हमारे जीवन में इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म जीव को जीवित रखना या फिर मृत्यु में भी इनका किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट मेडिसिनल यूज। तो मेडिसिनल यूज डील्स विद ऑफ डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो हमारे मानव जात एंड एनिमल्स, तो ऐसे जीव को मेडिसिन की जरूरत होती है और मेडिसिनल यूज के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सेकेंड है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ द ह्यूमन सिस्टम एंड प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी। थर्ड एग्रीकल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब इंपैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन एग्रीकल्चर। फोर्थ हमारा है इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैक्सीन, एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड और सब कुछ ऐसे चीज हैं जिनको बनाने के लिए इंडस्ट्रियल में हम इनका यूज करते हैं। फिफ्थ है फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में भी इनका बहुत उपयोग है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी यूनिट फर्स्ट, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ब्रांचेस एंड इंट्रोडक्शन, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूनिट फर्स्ट से ही अगला टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक दूसरे में मेरा वीडियो शेयर करें ताकि मेरा वीडियो एक दूसरे तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।